सकते हैं। हम पिछले 2 ट्यूसडे को, मंगलवार को हम बाइबल स्टडी के रूम में 2 विषय के ऊपर विचार किए थे। पहला विषय यही था कि पिछले बहुत सालों से परमेश्वर का वचन का प्रचार किया जाता है, लेकिन अनेक लोग विश्वास में नहीं आ रहा है। इसका कारण क्या है? दूसरा दिन में हम लिया था, कल्ट ग्रुप इतना बढ़ रहा है, मतलब इसका मेंबर्स का संख्या बढ़ रहा है या गिनती बढ़ रहा है, लेकिन सच्चा सुसमाचार नहीं बढ़ता है। कारण क्या है? इस विषय के ऊपर हमने क्लास लिया था। आज तीसरी पॉइंट पर हम विचार करेंगे, क्यों सच्चा गॉस्पेल क्यों लोग प्रचार नहीं कर रहा है। हम हमारे बारे में नहीं बोल रहा हूं, हम प्रभु की कृपा से हमारे पादरी लोग, हमारे प्रचार लोग सभी अच्छा गॉस्पेल ही प्रचार कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पूरा दुनिया में देखना, मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, किसी के ऊपर आरोप भी नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन एक हकीकत बता रहा हूँ, एक सच्ची बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अनेक लोगों को मैसेज सुना है, मुझे पता है उसकी तरीका क्या है, क्योंकि इतना साल तक मैं भी इस लाइन में हूँ। मैं जानता हूँ किस प्रकार लोगों का प्रचार होते हैं, किस प्रकार लोग परमेश्वर का वचन को समझते हैं, किस प्रकार लोग इस गॉस्पेल पर विश्वास करते हैं। मैं सब समझता हूँ, इसलिए इस बातों को आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। ये है कि सच्चा गॉस्पेल क्यों प्रचार किया नहीं जा रहा है। लेकिन इस विषय के ऊपर बाइबल क्या कहती है हम देखेंगे। दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय की 15वीं आयत, दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय की 15 आयत, 2 तिमोथी 2:15। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। इस वचन के द्वारा परमेश्वर में सहायता करें, और इधर ही सत्य के वचन ठीक रीति से काम में लाता हो, उनके लिए बताया गया कि कभी लज्जित होने नहीं पाए, क्योंकि परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहरने का प्रयत्न करना है। सत्य के वचन को ठीक रीति से प्रचार करना। क्या है सत्य के वचन? हम बाइबल के अंदर पढ़ता है सत्य का वचन क्या है। पिछले क्लास में हम बाइबल का जो रीडिंग के इम्पोर्टेंस के बारे में स्टडी किया था, कई लोग सुना है। और जो परमेश्वर का वचन सत्य के वचन होता है, जो सुनने का योग्य वचन होता है, जो ग्रहण करने का योग्य होता है, लेकिन अनेक जगहों में ये सत्य का वचन को मोड़ मरोड़ के प्रचार किया जाता है। उससे क्या परिणाम होता है मालूम है? सत्य का वचन सुनते हुए लोग उद्धार पाने की जगह अनेक लोग बाइबल का वचन तो सुनता है, लेकिन एक बातों पर लोगों को मन नहीं लगता या लोग विश्वास नहीं करता है। ये है कि उद्धार के विषय में, आनंद जीवन के विषय में, साल्वेशन, इस विषय पर विश्वास नहीं होता है या ग्रहण नहीं करता है। इसका कारण क्या है? मैं धीरे धीरे आपको हर बात बताना चाहता हूँ। बहुत शॉर्टली है, बहुत स्वीट एंड शॉर्ट में मैं इस बातों को बताना चाहता हूँ। इस आयत के अंदर 3 बात हमें स्पष्ट रीति में समझने के लिए दिया गया है। यही है कि सत्य वचन, दूसरा ठीक रीति से, तीसरा प्रचार करना, प्रीच करना। सत्य वचन को ठीक रीति से प्रचार करना। ऐसा नहीं है कि जो वचन निकाला उसकी गलत रीति में प्रचार करना, और इसका प्रचार करना ही है। बाइबल में लिखा है प्रत्येक रीति में एक प्रचारों के लिए आदेश दिया गया है कि प्रचार करना है, जरूर प्रचार करना है। क्या है सत्य वचन? दूसरा तिमोथी
दूसरा अध्याय के 8वें वचन में लिखा है, सत्य वचन क्या है? यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरा सुसमाचार का अनुसार है। सत्य वचन यही होता है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना। आजकल अनेक लोगों का प्रचार यीशु के नाम पर किया जाता है, लेकिन इस प्रचार का सारांश बहुत अलग चीज है। कुछ लोग बहुत अलग अलग बातों पर प्रचार करते हैं। कलीसिया के बारे में प्रचार करते मैं आगे आगे इस बातों को बताना चाहता हूँ। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय की दूसरे आयत के अंदर लिखा हुआ है, दूसरा तिमोथी 4 अध्याय की दूसरे आयत में, तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। तू वचन का प्रचार कर। आज का प्रचार क्या होता है मालूम है? कलीसिया का प्रचार होता है, संस्था का प्रचार होता है। हमारा विषय भी इसी संबंध में, इसलिए मैं ऐसा ऐसा बात बोलता हूँ। किसी किसी को जरूर क्रिटिसिज्म तो लगेगा, लेकिन क्योंकि हमारा जो टॉपिक ऐसा है, विषय भी वही है, इसके ऊपर ही बोल रहा हूँ। इसलिए किसी के ऊपर कोई संकोच होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हकीकत बात ही आपको बताया जा रहा है। यही है कि प्रभु यीशु मसीह का ही प्रचार करना, वचन का प्रचार करना। लेकिन आज का प्रचार क्या है मालूम है? आज का प्रचार है अलग अलग बातों को लेकर है। कई लोग संस्था की बात लेकर प्रचार करते हैं, कई लोग चंगाई की बातों को लेकर प्रचार करते हैं, कई लोग जो दूसरा अपनी कलीसिया के बारे में प्रचार करते हैं, कई लोग अपना अपना डॉक्ट्रिन को लेकर प्रचार करते हैं, और इसी प्रकार लोगों का प्रचार अलग अलग होता है। लेकिन प्रचार क्या होना चाहिए, बात क्या होना चाहिए? तीतुस की पुस्तक दूसरे अध्याय में से हम पढ़ते हैं। तीतुस की पुस्तक दूसरे अध्याय की 11 से 14 तक आयत जब हम पढ़ता है, तो इसमें हम देखते हैं, थोड़ा सा लंबा रहेगा, लेकिन मैं इस बातों को थोड़ा सरल रीति में हमको बताना चाहता हूँ। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है, जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभिक्त अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहे, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भक्ति कामों में सरगर्म हो। इस 3 आयत 11 से 14 आयत को इसी प्रकार हम संक्षिप्त रूप में बता सकता है। हर एक मनुष्य के लिए उद्धार के लिए दिया हुआ परमेश्वर का अनुग्रह के कारण हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह हमें हर प्रकार की अधर्मों से छुड़ा के अच्छा बना काम करने के लिए अपनी जनता बना के हमें पवित्र करने के लिए अपने आप को काल्वरी क्रूस पर बलिदान चढ़ाया। यही है सत्य वचन, परमेश्वर का वचन यही है। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य को अपनी जनता बनाने के लिए अपने आप को दे दिया। देखो, ये हमारे लिए मिला हुआ एक सौभाग्य। काय के लिए? हमें अच्छा काम करने के लिए, और हमें महिमा में काम करने के लिए, और अधर्म से छुड़ाने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए, एक ऐसी जाति बनाने के लिए, ताकि हम भले भले कामों में सरगर्म रहे। अच्छा काम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का कृपा से हमें हमारे लिए अपने आप को दे दिया, काल्वरी क्रूस पर हमारे लिए मरा। यही है सुसमाचार।
जो लोग इस पर विश्वास करते हुए परमेश्वर के पास आते हैं या प्रवेश मसीह पर विश्वास करते हैं, वही व्यक्ति को उद्धार पाया हुआ व्यक्ति कहते हैं। बाकी सभी लोग जो यीशु के नाम पर इकट्ठे होते हैं, ये केवल चर्च के नाम पर इकट्ठे होते हुए या किसी संस्था के नाम पर इकट्ठे होते हुए या किसी व्यक्ति के नाम पर इकट्ठे होते हुए एक समाज बना रहा है। ये समाज कलीसिया नहीं होती। कलीसिया का सिद्धांत नहीं होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह आनंद जीवन दिया हुआ लोगों का झुंड बना चाहिए। पिछले बार हमने देखा, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया में जोड़ दिया। इस प्रकार की रोज रोज लोगों को परमेश्वर अपने कलीसिया में जोड़ने के लिए हमें इस संसार में रखा, मेरे और आपको रखा, कलीसिया को रखा, इसलिए कि हम इसलिए कि हमारा कानून हमें परमेश्वर इसलिए रखा है कि हम इस बातों को दूसरों को बताए ताकि अनेक लोग विश्वास में आए, प्रभु के कलीसिया में जोड़े। प्रभु की कलीसिया में जोड़ने के लिए हमें रखा है, इसलिए कलीसिया स्थापित किया। प्रवेश मसीह पहला 12 चेलों को बुलाया, बोला हर जातियों को जाके सुसमाचार सुनाओ। इसके बाद में गिनती धीरे धीरे बढ़ते रहा और अधिक बढ़ते रहा और बोला कि जगत की सब जगह में जाओ, पूरा दुनिया में जाओ, प्रचार करो। जो मसीह पर विश्वास करते हैं, जो उद्धार पाते हैं, उनको प्रभु अपने साथ मिला लिया। हमारा फर्ज यही है, लेकिन कितना तक हम करते हैं ये एक सवाल है, क्योंकि हम कर नहीं पा रहा है। लेकिन एक सवाल है, हमारे विषय की ओर हम आएंगे। अनेक लोग क्या सही प्रचार करते हैं? क्या मैं करने वालों के लिए नहीं बोल रहा हूं, ना करने वाला बहुत सारे समाज है इस जगत में। हम देखो बहुत सारे क्रिश्चियन समाज है। ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियन समाज में कोई कमी नहीं है, लेकिन उनमें से कितना लोग विश्वास में है, ये एक सवाल। हमारा काम भी, हमारा टॉपिक ऐसा है, क्यों सत्य वचन प्रचार नहीं किया जाता है? Why they don't preach the real gospel? That is our topic. इस टॉपिक के ऊपर ही विचार कर रहा है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना। अनेक जगहों में लोगों की गिनती बढ़ रहा है, लेकिन वो क्या के लिए, उनकी जगह में कैसा प्रचार करता है? हिंदी लोगों को इकट्ठा करके कभी नहीं प्रचार, ऐसा प्रचार नहीं करेगा। देखो भाई, आप एक पापी है, आपका उद्धार की आवश्यकता है, आप प्रवेश मसीह को अपना जीवन में ग्रहण करो, आप अपने पापों को प्रायश्चित करो, अपनी गलतियों को सुधारो, अपने जीवन में मन प्राव पाओ, आप ये सारे धंधा छोड़ दो, ये सब कुछ छोड़ दो, नहीं बोलेगा। क्योंकि नहीं ऐसा बोलने से क्या होता है, लोग तो सीधा हो जाएगा, सही हो जाएगा। हो सकता है लोग सब कुछ छोड़ के सही हो जाए, सही रास्ता में आ जाएगा। यदि ऐसा रास्ता में आने के पश्चात क्या होगा? प्रचार करने वालों का, संस्थाओं का, कलीसियाओं का जो उनके जो क्या बोलता है अवस्था भी गिर जाएगा। लोगों का अपने आप को खड़ा नहीं हो पाएगा, गिर जाएगा, संस्था गिर जाएगा, कलीसिया गिर जाएगा, क्योंकि सच्चा सुसमाचार सुनाने वालों के पास में लोग नहीं आएगा। दूसरा, ये जो सच्चा सुसमाचार नहीं सुनाने का दूसरा कारण संहिता है, बहुत लोगों को अपनी हाथों में पकड़ करके रखता है, अपनी तरफ खींच कर रखता है। दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय की 3 और 4 आयत के अंदर हम ऐसा पढ़ता है। दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय की 3 और 4 आयत के अंदर, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है,
ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। क्यों अच्छा सही सुसमाचार क्यों प्रचार नहीं किया जाता है? इसलिए कि अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी। The Satan uses people and churches. शैतान अनेक कलीसियाओं को इस्तेमाल करता है, शैतान अनेक लोगों को इस्तेमाल करता है, उनकी बुद्धि को मंदबुद्धि बना रखा है, अंधा बना रखा है, क्योंकि परमेश्वर का मसीह यीशु मसीह का तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर नहीं चमकने के लिए शैतान भी अपना काम करते हुए लोगों को भड़काते हैं। इसलिए सही सुसमाचार लोगों के पास में नहीं जाते हैं। लोग तो भीड़ भाड़ तो रहेगा, लेकिन वे लोग कभी सुसमाचार नहीं सुन पाएंगे। ऐसा जगह में जाके देखो, बहुत लोग इकट्ठा होते हैं, चमत्कार बहुत और चंगाई बहुत मिलेगा। ये सब कुछ सुनते सुनते लोग जाएगा। न्यू जनरेशन टीम ऐसा ही काम करते हैं। अनेक लोग, अनेक जो अच्छा विश्वासी मंडली से भी अनेक लोगों को इन लोगों के बीच में जाने का प्रेरणा मिल जाता है। पैगाम जाने से मजा आएगा। पैगाम देखो अच्छा बात है, सुनने के लिए अच्छा है, देखने के लिए अच्छा है, मजा है। लोग पैगाम की तरफ दौड़ रहा है, क्योंकि डेविल यूजेस द पीपल। शैतान जो है लोगों को यूज कर रहा है, क्योंकि अच्छा सुसमाचार प्रचार नहीं किया जाए। तीसरा कारण अनेक लोगों का अंधविश्वास। विश्वास से ज्यादा अंधविश्वास में लोग आते हैं। सुसमाचार सुनते हुए विश्वास करने से ज्यादा दूसरी बातों पर विश्वास करके अंधविश्वासी बनकर परमेश्वर का जीवित वचन को छोड़ देते हैं। अंधविश्वास अनेक लोगों को विश्वास में लाने के लिए रोकते हैं। प्यारे मित्रों, अंधविश्वास कोई छोटी बात नहीं है। अंधविश्वास बहुत गंभीर बात है, बहुत भयानक है, बहुत खतरनाक है। लोगों का अंधविश्वास के कारण सही विश्वास में नहीं आएगा। भले क्रिश्चियन होगा, चर्च में जाने वाला होगा, प्रार्थना करने वाला होगा, अनेक लोगों के व्यक्ति जीवन को देखो, अंधविश्वास से ये उद्धार नहीं पाएगा, यीशु मसीह को अपना जीवन में ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए सभी अभी पहले हमने पढ़ा था, हमारा मन को शुद्ध करना है। पहले मन के अंदर के सारे भावनाओं को या गलतियों को निकाल के, अपनी मन के अंदर जितना भी बुरा है उसको निकाल के जब अच्छा मन लगाएगा, तब आकर के सुसमाचार टिकेगा या बैठेगा या मन में रहेगा। तब आकर के हम अच्छा सुसमाचार पर विश्वास नहीं कर पाएगा, विश्वास कर पाएगा या ऐसा प्रचार भी कर पाएंगे। जब हृदय के अंदर अंधविश्वास रखते हुए प्रचार करता है तो अनेक लोग देखो, अनेक क्रिश्चियन में देखो, मैं नाम लेकर के नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि सुनने वाला अलग अलग लोग है, पता नहीं होगा किस प्रकार के लोग सुनते हैं, फिर बोलेंगे हमारे बुराई बोल रहा है। अंधविश्वास कलीसिया में है। पानी छिड़काना, प्रार्थना करके सिक्का प्रार्थना करके डालना, बाइबल प्रार्थना करके रखना, और पानी प्रार्थना करके पादरी देगा। अविश्वासी लोग जब बीमार होते हैं तो पानी पीना, और जब भी कुछ बात होती तो रात को पास्टर को फोन करके बोलना, पास्टर प्रार्थना करना, और ऐसा ऐसा बोलकर जीवन में अंधविश्वास बढ़ाते। अंधविश्वास बढ़ाने के कारण क्या है? सच्चा सुसमाचार समझ में नहीं आएगा, उद्धार की बात जीवन में नहीं आएगा, प्रवेश मसीह को जीवन में ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि अंधविश्वास में लगे हुए हैं। जो करने वाला भी इसमें बहुत इच्छुक है, क्योंकि उसको भी थोड़ा पैसा मिलने वाली बात, हाँ इनकम मिलेगा। एक तेल प्रार्थना करके दिया तो पैसा मिलेगा, इसलिए लोगों को प्रार्थना करके देता है। मैं कोई ऐसा बहुत जगह में हो रहा है, यदि नया नया विश्वासियों को कुछ दिया तो कोई बात नहीं, पर समझ सकता है, लेकिन पुराना लोगों को भी सालों से, पीढ़ी से जो क्रिश्चियन है, उनका घर में भी ऐसा चीज मैंने देखा, मैंने सुना है। ये इस प्रकार की
बहुत सारे अंधविश्वास, इससे परमेश्वर का सच्चा वचन को सच्चा वचन एक तो रोकते हैं लोग या विश्वास नहीं करते। चौथी बात है ज्यादा भक्ति। वो कैसे है ज्यादा भक्ति? ओवर स्पिरिचुअलिटी, मतलब है मैं अच्छा एक भक्त करके लोगों के सामने दिखाना। पहला तिमोथी 6 अध्याय की 5वीं और 6वीं आयत। पहला तिमोथी 5:6 मैं एक शब्द इधर पढ़ना चाहता हूँ, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। एक शब्द के अंदर हम देखेंगे भक्ति कमाई का द्वार है। देखो ज्यादा भक्ति दिखा के लोगों को भड़काते हैं। प्रचारक, कलीसिया, विश्वासी लोग अपने आप को बहुत बड़ा भक्त समझते हुए अच्छा भक्त है तो फिर सुसमाचार क्या 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 जरूरत है? सबके सामने मैं बहुत बड़ा भक्त है, फिर मेरे को सुसमाचार क्यों सुनाना है? जो प्रचार भी सोचेगा अरे वो आदमी बहुत भक्त है, दिखाने में बहुत भक्त है, चलने में फिरने में और इनकी बोली में बहुत भक्त दिखाते, तो फिर उनको कैसे सुसमाचार सुनाओ? लेकिन वो भक्त इसमें लिखा है कि कमाई का द्वार है, ये कमाई चाहिए उसका। हम ये जो भक्ति दिखा के लोगों से कमाते हैं, सुसमाचार के प्रचार में नहीं होता। देखो ये बहुत बड़ा एक डेंजरस अवस्था है। पांचवी बात है ज्यादा विश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस। वो क्या है ज्यादा विश्वास? विश्वास एक लिमिट होता है, इतनी होती है कि प्रवेश मसीह मेरा पापों के लिए मरा है, उन पर विश्वास करने से मेरा पापों को क्षमा मिला है। लेकिन कुछ लोगों का विश्वास इसके ऊपर है, मैं यीशु मसीह का बराबर है, मैं यीशु से जो भी प्रार्थना करेगा मेरा ऊपर मेरे लिए सब कुछ वो करता है, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं तो पूरा परमेश्वर मेरे साथ है, अरे परमेश्वर मेरे साथ है, हमेशा वो मेरे साथ है। अनेक अविश्वासियों का भी गवाही सुनो, वो भी ऐसे बोलेगा। लेकिन पूछेगा क्या भाई आप उद्धार पाया है? तो बोलेगा कैसे उद्धार पाएंगे भाई, कौन उद्धार पा सकता है? फिर पूछेगा तो बोलेगा क्या भाई आप स्वर्ग में जाओगे? अरे कौन जाएगा स्वर्ग में, कैसे जाएंगे स्वर्ग में? तो स्वर्ग में कौन कौन जाएगा, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। लेकिन इतना बड़ा विश्वास, ये परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, इसको बोलता है ज्यादा कॉन्फिडेंस। लेकिन विश्वास तो करना है, कौन सी बात पर विश्वास करना है? ये एक व्यक्ति का जीवन में परमेश्वर पर विश्वास कितना भी रखो, क्योंकि केवल क्रिश्चियन लोग नहीं है विश्वास रखने वाला, सभी समाज के लोग विश्वास करते हैं। लेकिन उद्धार अलग होता है, आनंद जीवन अलग होता है। छठी बात है अपना पीढ़ी का विश्वास, अपना जो हेरिटरी, अपनी परंपरा। मेरा पूर्व लोग विश्वासी था, मेरा पूर्व लोग बहुत अच्छा प्रचारक था, हमारा घर के अंदर बहुत बड़ा प्रचारक है, हमारे कलीसिया में अच्छा प्रचार चल रहा है, कलीसिया का विश्वासी लोग सब सही है, मेरा 4 पीढ़ी से देखेगा तो बहुत सब अच्छा विश्वासी है। ऐसा सोचना अच्छी बात बोलने के लिए लोगों को रोकते हैं, प्रचार करने वालों को भी रोकते हैं, सुनने वाला भी नहीं सुनते हैं। कई कलीसिया में मान लो कई झुंड में जाओ प्रचार करो, भगवान की लोगों को देख करके लगेगा कि ये तो बहुत बड़ा, अरे बहुत बड़ा अच्छा पीढ़ी पीढ़ी से बहुत बड़ा विश्वासी है, इसलिए उसके बीच में मैं सुसमाचार कैसे सुनाऊं? इन लोगों को मैं कैसे बोलूंगा कि हमारा पापों के प्रायश्चित के लिए प्रवेश मसीह आया, कैसे बोलेगा? अरे उनको पता है, उनको पता है ये यीशु मसीह पर विश्वास करने से उद्धार मिलेगा, इसलिए मैं कैसे बताऊं? ऐसा सोचते हुए कि सच्चा प्रचार इन लोगों के बीच में कर नहीं पाएगा।
जब तक इन लोगों के बीच में सुसमाचार का प्रचार नहीं जाएगा, नहीं सुनाया जाएगा, वे सब भी नरक की ओर जाएंगे। मैं आज एक मैसेज सुना, एक भाई का मैसेज सुना। उस भाई ने बताया उद्धार और कलीसिया, उस टॉपिक के ऊपर प्रचार कर रहा था। उस भाई ने बोला जब तक कितना भी हम चर्च में जाओ, कितना भी हम सब कुछ दिखाओ, कितना भी गाना गाओ, कितना भी प्रचार सुनो, कितना भी प्रचार करो, प्रार्थना करो, लेकिन यदि कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया, मतलब मन में विश्वास नहीं किया, अपने मेरा पापों के लिए प्रवेश मसीह आया करके विश्वास नहीं किया, वो व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाएंगे। भले सबके सामने सब कुछ है, लेकिन आखिरी में जाने का एक ही जगह है, वो स्वर्ग में नहीं जा पाए। प्रकाश सभा के पुस्तक में लिखा है कि जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, उनको आग की कुंड में डाल दिया जाएंगे। सब जगह में नाम है, लेकिन जीवन की पुस्तक में नाम नहीं है। प्रकाश सभा की पुस्तक 20 अध्याय के अंदर लिखा है, पुस्तकें खुल गई, अनेक पुस्तक सामने है, यदि किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में नाम नहीं हो, वो आग के कुंड में डाल दिया जाएगा। भले अच्छा प्रचारक था, अच्छा गाना गाने वाला था, अच्छी रीति में कलीसिया में हर कार्य में शामिल था, लेकिन ये काम नहीं किया, अपना जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण करके उद्धार नहीं पाया। बाकी सब ठीक था, उद्धार नहीं पाया। नेक्स्ट 8वीं बात है, अलग अलग कलीसिया। एक विश्वासियों, एक लोगों को, कोई भी किसी को भी परमेश्वर का वचन अच्छी रीति में सुनने की, सच्चा वचन सुनने से रोकने का कारण अलग अलग कलीसिया है। क्या है मतलब अलग अलग कलीसिया? एक चित्तौड़ का कलीसिया, भिलवाड़ा का कलीसिया, उदयपुर का कलीसिया, मैं वो नहीं बोल रहा। अलग अलग नाम पर लोग कलीसिया स्थापित करते हैं। एक जगह में पसंद नहीं आया, तुरंत दूसरा जगह में चला जाता है। एक जगह में एक पादरी बोला, भाई आपको उद्धार पाना जरूरी है, आपको अपना गलती को सुधारना जरूरी है। उधर से नाराज होकर के दूसरा कलीसिया में जाएगा, वहां जाकर के सबके सामने अच्छा दिखा देगा, मैं बहुत बड़ा भक्त है। गांव की पादरी है, देखेगा अरे कमाई वाली बात है, कमाई, अच्छी कमाई आ रहा है, इससे बहुत फायदा उठाएगा, इसलिए वो ऐसा प्रचार करेगा। कोई बात नहीं, वो तो उन्होंने जो बोला गलत है। हमारी बात सुनो, हम अभिषिक्त दास है, आपके साथ परमेश्वर है, हम प्रार्थना करेंगे आपकी हर बात पूरा हो जाएगा, हम प्रार्थना करेंगे आप स्वर्ग में जाएंगे, आपके घर में शांति मिलेगा। ये बोल करके उस व्यक्ति को, उस परिवार को नाश में डाल देते, मतलब सत्यानाश कर देते, उस परिवार को परमेश्वर की ओर आने से रोक देते। सच्चा सुसमाचार का प्रचार कहाँ किया जाता है? अलग अलग कलीसिया अनेक लोगों को सुसमाचार सुनने से रोक देते हैं। एक जगह में पसंद नहीं आया, दूसरी लोग दुकान खोल कर रखा है, हमारे पास आओ, मैं आपको बता दूंगा कैसा है क्या है। लेकिन एक अच्छा प्रचार करने वाला, कलीसिया में से छोड़कर जाने वाला एक व्यक्ति, हमेशा के लिए ध्यान रखना पड़ेगा, वो व्यक्ति सीधा नहीं बनेगा, वो व्यक्ति टेढ़ा होकर के चला जाएगा, उनको सीधा करने वाला कोई भी नहीं रहेगा। 8वीं बात, झूठा भविष्यवक्ता। झूठा भविष्यवक्ताओं के कारण लोगों को मतलब विश्वास में आने का कोई जरूरत नहीं। भविष्यवक्ता आ गया, बोला अरे देखो तुम्हारे लिए ये होने वाला है, तुम्हारे लिए देखो नौकरी मिलने वाला है, बच्चे विदेश में जाने वाला है, मैंने देख लिया कि बड़ा आशीष आपके पास आने वाला है, आप बड़ा हो जाएगा, आपकी शादी होने वाला है, मकान मिलने वाला है।
बड़ा धन संपत्ति मिलने वाला है, ऐसा ऐसा बोल के सच्चा सुसमाचार उनके मन से रोक देते हैं। मैं ऐसा ऐसा बात बोलना लोगों को पसंद नहीं होगा। मैं अनेक लोगों की इस बातों की बता दिया, सब मेरे से नाराज है, मेरे साथ में कोई भी नहीं है, सब मेरे से दूर है, क्योंकि मैं ऐसे से बात बोलता हूँ। इसलिए झूठा प्रचार करने वाला लोग, झूठा भविष्यवक्ता जहां भी हो, जिस कॉलोनी में हो, जिस सिटी के अंदर हो, जिस कलीसिया के अंदर हो, जिस परिवार के अंदर हो, ध्यान रखना वहां की सभी लोग, कोई भी लोग विश्वास में नहीं आ पाएगा, क्योंकि उद्धार का बात सुनने का जरूरत नहीं है, परमेश्वर के वचन सुनने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आवश्यकता बोल दिया, अरे मेरा काम हो जाएगा, बस इनके पीछे पड़ते हैं, फिर उनकी तरफ अपना पूरा मन लगाते हैं, वो जो बोलेगा वो करते रहता है। सच्चा प्रचार नहीं है अनेक जगहों में, इसलिए ध्यान रखना, जहाँ की लोग भीड़ भाड़ ज्यादा हो, लोग ज्यादा आता है वहां अच्छा है, ज्यादा लोग जहाँ है वहां सही है, विश्वास नहीं करना, क्योंकि वहां परमेश्वर का उपस्थिति नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, 2 या 3 मेरा नाम पर जहां भी इकट्ठे होते मैं उनके बीच में हूँ। जो सुनने वाला बहुत है, ग्रहण करने वाला बहुत कम है, विश्वास करने वाला बहुत कम है, आनंद जीवन पाने वाला बहुत कम है। जिसको परमेश्वर तैयार किया है, जिसको कान है जो सुनता है, वो ही पा सकता, अन्यथा कोई नहीं पा सकता। हाँ, 9वीं बात है फालतू उपवास प्रार्थना। साथ में 9वीं और दोनों 10वीं दोनों साथ बोलना चाहता हूँ। उपवास और प्रार्थना, उपवास और प्रार्थना, उपवास करना, फालतू फालतू उपवास करना, हर बातों में उपवास करना। उपवास करना गलत है सही है मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि नया नियम के अनुसार प्रत्येक रीति में उपवास के लिए कोई आज्ञा नहीं दिया गया, तो उपवास करो ऐसा नहीं बोला। प्रवेश में से 1-2 बार उपवास के बारे में बताया, ये तो उन्होंने 40 दिन तक उपवास करके बताया। दूसरा उपवास के बारे में 1-2 शब्द बोल दिया, सही बात है, लेकिन उपवास करना एक आज्ञा के रूप में नहीं दिया गया है। क्योंकि यीशु मसीह प्रत्येक विधि में बोला, जब दुल्हा हमारे साथ में हो तो दुल्हन क्या बोलते हैं वो आप समझा होगा, उनको उपवास करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। यीशु मसीह बोला, मैं अंत तक तुम्हारे साथ में रहता हूँ, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। जब परमेश्वर हमको छोड़ता नहीं है तो फिर उपवास करके क्यों बैठने का है? उपवास करने का मतलब एक प्रत्येक उद्देश्य के साथ में एक आदेश करके करने वाला एक एक प्रक्रिया है उपवास। भोजन छोड़ना उपवास नहीं आता है, एक उद्देश्य के साथ बैठा हुआ है। पुराना नियमों के अंदर जरूर लिखा हुआ था, लेकिन नया नियम के अंदर एक आदेश नहीं है, क्योंकि नया नियम के अंदर प्रभु यीशु मसीह हमको ये वायदा दिया था, मैं तुम्हारे साथ अंत तक रहूंगा, मैं तुम्हारा भीतर रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ भोजन खाऊंगा, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। मुर्गी अपने बच्चों को संभालते इसी प्रकार मैं तुम्हें संभालूंगा। ये सारे वायदा है हमारे पास है, फिर हम एक उपवास करके क्यों प्रभु को बुलाने का कोशिश कर रहे हो? क्योंकि ऑलरेडी हमारे साथ है, हमारे साथ रहता है, हम अकेले नहीं है, प्रभु यीशु से हमारे साथ है। इसलिए जो भी यीशु से हमको देता है उसको खाओ पियो मस्त रहो। लेकिन जिन लोगों के पास परमेश्वर नहीं है वो लोग उपवास करता होगा, मैं विषय अलग है इसलिए उसके बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ज्यादा उपवास करना एक एक क्या बोलता है कपड़ भक्ति जीवन में आ जाता है। उस भक्ति जब जो जीवन में आता है तो सच्चा सुसमाचार और स्वीकार नहीं कर पाएंगे। अनेक घरों में पति प्रार्थना नहीं करता है, पत्नी उपवास करती है, सबको बोलेगा
अरे मेरा पति के लिए प्रार्थना करना, क्या बात है, अरे वो तो बहुत कमजोर है, आत्मीयता में कमजोर है, स्पिरिचुअल नहीं है, उपवास भी नहीं करता, प्रार्थना नहीं करता। और पति के मन में क्या विचार है, अरे मेरा पत्नी उपवास करती है, मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। बच्चे के मन में क्या विचार है, मेरा मम्मी प्रार्थना उपवास करती है, मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। देखो, सुसमाचार की बात है, परमेश्वर का वचन ये पति और बच्चों के जीवन में से दूर चले जाता है। ये क्यों दूर चले जाता है? जो इस प्रकार की जो झूठा उपवास करके सच में परमेश्वर का वचन का इंपॉर्टेंस जीवन में कम करते हुए लोगों को परमेश्वर के वचन से दूर कर देते हैं। घर के अंदर एक का प्रार्थना से मेरा सब कुछ हो जाएगा करके एक टीचिंग, गलत टीचिंग लोगों को देते हैं। प्रार्थना भी इस प्रकार है। कई लोग प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना नहीं करेगा। हमारे मेहंदो प्रार्थना नहीं करता, हमारा पास्टर लोग प्रार्थना करेंगे, हमारे पादरी लोग प्रार्थना करेंगे। विश्वासियों को प्रार्थना करने के लिए प्रवेश में से सिखाया। जब प्रेरित लोग बोला, प्रभु गुरु हमें भी सिखाना कैसे प्रार्थना करना है। प्रवेश में इनको सिखाया, वो इनको बोला तुम इस प्रकार प्रार्थना करो। प्रार्थना करना सीखना जरूरी है, तब बच्चों को करना भी सीखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए दूसरा कोई प्रार्थना करे, हमारा बात पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना वो अलग विषय होता है, ये जरूर होता है, लेकिन करने वाला दोनों विश्वासी होना चाहिए। मैं विश्वासी नहीं है, मैं बुरा काम करता हूँ, फिर मैं दूसरों को बोला भाई मेरे लिए प्रार्थना करना, इसका कोई मतलब लेना देना नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई आशीष नहीं मिलेगा। लेकिन मैं भी विश्वासी, वो भी विश्वासी, वो मैं भी प्रार्थना करना, वो भी प्रार्थना करने वाला, एक साथ में जब प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर जरूर इस बातों को सुनेंगे। इसलिए हम दूसरों को बोलते हैं मेरे भाई इस विषय के ऊपर प्रार्थना करना, क्योंकि मत्ती के सुसमाचार में लिखा है तुम पृथ्वी पर बैठे हुए दो व्यक्ति एक मन होकर के जो भी विषय के लिए प्रार्थना करता है परमेश्वर सुनता है। प्यारे मित्रों, हमारा हमारा जीवन में परमेश्वर जरूर प्रार्थना सुनेगा कि विश्वासी होने के नाते हम जरूर प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने हमें अपॉइंटमेंट किया हुआ है। हमारा काम भी वही है, एक पादरियों का काम यही है, प्रचार करना, प्रार्थना करना। इसलिए परमेश्वर हमको नियुक्त किया करके रखा है, और विश्वासियों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करना, और सगे भाइयों के लिए प्रार्थना करना, देश के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। लेकिन ये जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को अरे आप प्रार्थना करना मेरे लिए, ऐसा सिखाना, टीचिंग करना, ये सही गॉस्पेल जीवन में पहुंचाने का वादा मतलब रुकावट है। उनका जीवन के अंदर परमेश्वर का सच्चा वचन नहीं पहुंचेगा। आप दूसरों के ऊपर भरोसा रखने से परमेश्वर का वचन जीवन में नहीं आएगा। परमेश्वर का वचन पर्सन टू पर्सन है, डायरेक्ट होता है, जो उद्धार भी डायरेक्ट होती है। ऐसा नहीं है कि वो किसी के द्वारा हमारे पास में नहीं आएगा। प्रवेश मसीह बोला आकाश के नीचे, वचन में हम पढ़ता है आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम है, वो ये प्रवेश मसीह के अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। यीशु मसीह बोला मैं मार्ग, सत्य और जीवन को, इसके अलावा कोई भी परमेश्वर के पास में नहीं जा पाऊंगा। इसलिए ये जो 10 बात मैंने बताया, ये 10 नहीं है, बहुत सारे हैं, इसमें इंपॉर्टेंट 10 बात बताया। ऐसा बात है, लोगों को सिखाते हैं, कई जगह में लोगों को सिखाते हैं। इससे क्या होता है कि सच्चा सुसमाचार इन लोग सुनने से उनको रोक देते हैं। प्रधान गॉस्पेल का प्रचार नहीं किया जाता है, अगर लोगों को मालूम भी नहीं है कि उद्धार क्या होता है। ऐसा लोगों के बीच में जाके पूछो क्या भाई आपके पापों की क्षमा मिला है क्या, वो नहीं बोलेगा। क्या आपकी नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है क्या, वो नहीं बोलेगा, मालूम नहीं है।
क्या मरने के बाद में स्वर्ग में जाओगे क्या? नहीं है, पता नहीं है। आप उद्धार कैसे पाया? बोलेंगे मैं बीमार था, मैंने सपने देखा, मैं प्रार्थना कर रहा था, उपवास कर रहा था, उस समय मैंने सपने देखा, मेरा अंदर एक आत्मा आ गया, उस समय से मैं प्रभु में आ गया। ठीक है, कलीसिया में जाकर गवाही देने से कोई उद्धार नहीं पाएगा। देखिए, उद्धार पाने के लिए प्रवेश मसीह को अपना जीवन में ग्रहण करना जरूरी है। उद्धार करता यीशु मसीह को अपना जीवन में ग्रहण करते हुए परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए हमें आगे बढ़ना जरूरी है। तब आकर के हम ये सच्चा सुसमाचार हमारा जीवन में पहुंच सकता है। हमारा टॉपिक ऐसा था कि सच्चा सुसमाचार क्यों प्रचार नहीं किया जाता। इतनी बात में मैंने बताया, बहुत कन्फ्यूजन की बात होगा, बहुत मतलब लोगों को ऐसा बुरा भी लग सकता है, मुझे पता है। लोगों को इसमें इससे कॉन्ट्रोवर्सी होगा, मुझे पता है। लेकिन मैं यहाँ तक समझता हूँ, मैं यहाँ तक विश्वास करता हूँ, मैं यहाँ तक लोगों से सीखी हुई बात है। ऐसा जो जो मैंने बात बताया, ऐसा बताने वालों का जीवन के अंदर आके सब कुछ होगा, लेकिन सच्चा सुसमाचार जीवन में नहीं है। इन लोगों के पास बहुत सारे अंधविश्वास, बहुत सारे हमें ज्यादा भक्ति और ज्यादा इस प्रकार की जो भी बात होगा, लेकिन इससे हटकर परमेश्वर हमें एक आत्मा दिया है, एक वचन दिया है, एक ही सत्य सुसमाचार का प्रचार करना, सत्य सुसमाचार पर विश्वास करना। हमारे लिए सिर्फ एक ही चीज हमें आखिरी तक हमें ले जा सकता है, वो ये प्रवेश मसीह के द्वारा मिला हुआ उद्धार। बाकी संसार में जो कुछ हम कमाते हैं, जो कुछ हम इकट्ठा करते हैं, सब हो सकता है, कम सब नष्ट हो सकता है, लेकिन हमें मिला हुआ उद्धार कभी भी हमको नष्ट नहीं होगा, क्योंकि ये उद्धार यीशु मसीह हमको दान में दिया है। कैसे दिया? अपना पवित्र वचन के द्वारा हमें दिया है। पवित्र वचन हमको दिया, वचन के ऊपर विश्वास करने से हमें मिला है। आइए इस वचन के द्वारा परमेश्वर में साझा करे। मैं आप करना चाहता हूँ, अभी तक इस बातों को सुने हुए सबको परमेश्वर मसीह के नाम पर धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए परमेश्वर में साझा करे, मदद करे। आइए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर में अगुवाई करे। सुनने हुआ सबको अच्छा लगा, मेरा विश्वास है। कई लोगों को बुरा भी लगा होगा, वही बात सही है, मैं मानता हूँ, लेकिन अपना टॉपिक के ऊपर हमने विचार किया था। आइए परमेश्वर सबको साझा करे, हम प्रार्थना करते रहेंगे, परमेश्वर सबको साझा करे। मैं निवेदन करूंगा कि भाई